नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खून की कमी कब और कैसे हमारे शरीर में हो जाती है और साथ ही साथ जानेंगे कि ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं और कौन कौन सी दवाएं और सिरप सबसे प्रचलन में जो इसका काम बहुत अच्छा होता है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही सिरप के बारे में आज हम बात करेंगे और बात करेंगे कि एक स्वस्थ इंसान के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए और एक महिला के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए, और बात करेंगे कि अगर ब्लड की कमी हमारे शरीर में हो गई है तो क्या क्या लक्षण हमको देखने को ज़्यादातर मिलते हैं, और बात करेंगे कि खून अगर हमारी बॉडी में हमेशा कम रहता है तो किन वजहों से हमेशा कम ब्लड रहता है। आप अक्सर सुने होंगे खून से रिलेटेड, यानी कि ब्लड की कमी आप ज़रूर सुने होंगे, किसी न किसी के माध्यम से ज़रूर आपने सुना होगा, या जो वीडियो देख रहा हो उसको भी कभी ब्लड की समस्या रही है। अगर ब्लड हमारे शरीर में कम है तो कौन कौन से लक्षण हमको देखने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो सबसे कॉमन और जो प्रमुख लक्षण है वो होता है कि कमज़ोरी। आपके शरीर में कमज़ोरी बनी रहेगी, आपका जो पल्स रेट होता है, हृदय की गति थोड़ा सा बढ़ जाती है। अगर आपको थोड़ी सी वॉकिंग करनी है या कोई काम आप कर रहे हैं, थोड़ा सा ही काम करने के बाद आपको थकान लगने लगती है, आपकी सांसें फूलने लगती हैं और आपके हाथ और पैर में स्वेलिंग होने लगती है, यानी कि सूजन, हाथों और पैरों में सूजन आपको देखने को मिलेगी अगर आपको ब्लड की कमी है। यह लक्षण ज़्यादातर जो ओल्ड एज में होते हैं, जिनकी उम्र जो है 40-50 से ऊपर होती है, उनको ये अक्सर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें नाखून और स्किन की, तो स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है और नाखून कच्चे होते हैं, उनमें रेडनेस नहीं होती। अभी एक स्वस्थ इंसान का आप नाखून देखेंगे तो उसके नाखून में हल्का सा रेडनेस होगा और उसके नाखून थोड़ा सा हार्ड आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ब्लड की कमी है तो ऐसा आपको लगेगा कि उसके नाखून टूट के निकलते हैं और थोड़ा सा कच्चे टाइप के देखने को मिलते हैं, और शरीर का रंग जो है थोड़ा सा सफ़ेद या पीला होने लगता है। और अगर लेडीज़ में बात करें, लेडीज़ में अक्सर ब्लड की कमी देखी जाती है, तो सबसे ज़्यादा उनमें अगर माहवारी के टाइम उनका ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, उनका जो डे होता है वो कहीं ज़्यादा दिन तक अगर ब्लड लॉस होता है तो उस कंडीशन में भी ब्लड की कमी होने लगती है। और पुरुषों में या महिलाओं में अगर पाइल्स की शिकायत है तो उस कंडीशन में भी हमारे शरीर से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, वहाँ पे भी एनीमिया या ब्लड की कमी हो सकती है। और बात करते हैं कुछ, अगर जैसे बच्चेदानी में गांठ है, जिसे रसौली बोलते हैं, उस कंडीशन में भी ब्लड की कमी हमारे शरीर को होने लगती है, क्योंकि उस समय में भी आपके बॉडी से माहवारी के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपके शरीर से निकलता है। उस कंडीशन में आपको ब्लड की कमी हो जाती है। ये रहे कुछ प्रमुख लक्षण। अब हम बात करते हैं एक स्वस्थ आदमी के अंदर, या स्वस्थ कोई भी इंसान हो उसके अंदर कितनी ब्लड की मात्रा होनी चाहिए। तो स्वस्थ ब्लड की अगर हम बात करें तो 4 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। जो 18 साल से ऊपर हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं उनमें कम से कम 4 से 6 लीटर के बीच में होना चाहिए ब्लड। और बात करें कि अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ में थोड़ा सा ब्लड कम रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एक अनुमान जो लगाया है 4 से 6 लीटर ब्लड की, पूरे ब्लड की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर का जितना भार होता है लगभग 7% से लेके 8% ब्लड का भार होता है। अगर हम बात करें इसकी कैसे माप में कैसे किया जाता है, तो अगर ब्लड में मुख्यतः RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और अगर जब हमारी ब्लड की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तब हम एक टेस्ट करवाते हैं, तो उससे पहले जो सिम्टम आता है हम आपको बताएं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है
तो आपको वीकनेस लगेगी, आपके नेल और हाथ पैरों में स्वेलिंग, ये ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन का जानते हैं काम क्या होता है। अगर हीमोग्लोबिन का कार्य की हम बात करें तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और ऑक्सीजन से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे ब्लड में होता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल अगर ठीक नहीं है तो उस समय बेचैनी और घबराहट बहुत ज़्यादा लगने लगती है, और बाकी सिम्टम मैंने आपको बता दिया है पहले ही। और हम बात करते हैं आगे की, अगर इसका कौन सा टेस्ट करवाएं तो होता है वो कराया जाता है सीबीसी। सीबीसी टेस्ट थोड़ा हीमोग्लोबिन से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसमें और कॉज आपके पता चल जाते हैं कि हाँ किस वजह से ब्लड की कमी हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये होती है। और कुछ हम प्रमुख वजह की अगर बात करें, ब्लड की कमी की बात करें तो होता है सबसे ज़्यादा हमारे देश में, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ब्लड की कमी देखी जाती है वो आयरन की कमी से ब्लड की कमी देखी जाती है। अक्सर आप जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अब हम जानते हैं आयरन की कमी हमारे बॉडी में अगर है तो ब्लड की कमी धीरे धीरे होने लगती है। अक्सर आप देखे होंगे, जो कुछ प्रमुख बातें अगर हम बताएं तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनमें अगर खून की कमी है, हालांकि उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, कोई गर्भवती महिला है, उस कंडीशन में उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बेबी अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके शरीर का वर्क बढ़ जाता है पहले की तुलना, तो उस कंडीशन में ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगर ब्लड की कमी है या ब्लड की भरपाई किसी तरीके से नहीं प्रॉपर तरीके से हो पा रही है तो उस कंडीशन में उस गर्भवती लेडीज़ के अंदर आप अक्सर देखेंगे कि वो, और आपने सुना भी होगा कि वो चाक खाती है या मिट्टी से बने वस्तु जैसे कुल्हड़ या अन्य वस्तुओं का खा के सेवन करना उसको पसंद होता है। तो वो आयरन की कमी कहीं ना कहीं और कैल्शियम की कमी होती है। इस कंडीशन में आप ये सिम्टम, ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं एक गर्भवती महिला के अंदर। अगर ब्लड की कमी है तो गर्भवती महिलाओं की जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो पहले हो सकता है, और जो बेबी होगा वो अंडर वेट हो सकता है। और अगर हम बात करें कि क्या हैं इसके सरल और उपाय, पीने में क्या बदलाव लाएं जो कि खून की भरपाई, जो खून की कमी आपके शरीर में हुई है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकें बिना दवा के। जी हाँ, तो सबसे पहले आप हरी सब्जियों का खूब सेवन करें, चुकंदर गाजर का सेवन करें, आयरन यानी लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जी आप खाएं, देसी गुड़ मिलता है तो वो भी आप खाना खाने के बाद खाएं, और साथ ही साथ विटामिन सी का सेवन आप ज़रूर करें। जी हाँ, और हम बात करते हैं कि अगर जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मीट, अंडा, चिकन का सेवन करना चाहिए, और आपको मौसमी फल का भी सेवन करना चाहिए। और आपको अगर आयरन की कमी है या एनीमिया है, खून की कमी को एनीमिया भी कहा जाता है। एनीमिया मुख्यतः लगभग 10 से 12-13 प्रकार के एनीमिया पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन देखी जाती है वो आयरन की कमी से जो एनीमिया होती है, यानी खून की कमी जो होती है, उसी को बोला जाता है। हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ब्लड की कमी है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, प्रमाणित रूप से यह बात सत्य है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। होम्योपैथी की कुछ बहुत ही बेहतरीन सिरप हैं, जैसे फेरम, SBL द्वारा कंपनी ये बनाती है, SBL द्वारा बनाई जाती है ये फेरम सिरप। इसकी 5 ml की खुराक आपको दिन में 2 बार लेनी है, ध्यान रहे खाना खाने के बाद। और बायो कंपोजिशन की एनीमिया नाम से SBL कंपनी भी बनाती है, और रेपुटेशन जिसका मतलब अच्छा है वो कंपनियां भी बनाती हैं। 1 नंबर की दवा होती है बायो कंपोजिशन की,
BC1, उसका भी सेवन आप 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट शाम को कर सकते हैं। ध्यान रहे ये गर्म पानी से लेते हैं तो आपको और बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें, एक बहुत ही प्रचलन में जो कि सिर्फ आपने बहुत सजेशन में लोगों को बताते हुए सुना होगा और शायद हो सकता है पीते किसी को सेवन करते हुए भी इस सिरप का आपने ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, लोहासो। ये बहुत पुराने से सिरप चला रहा है। इसका असर बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर पे खून की कमी पूरा करने के लिए। वो होता है लोहासो। लोहासो खाना खाने के बाद 5 से 10 ml की मात्रा में आपको लेना है। 2 बार आप ले सकते हैं। और कुछ किसी कंडीशन में ब्लड की अगर ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उस समय पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराया जाता है। हो सकता है कि आपको किसी तरीके की सर्जरी करवाना हो, कि आपका वहाँ पे चेक किया जाता है कि अगर ब्लड की कमी है, 8 पॉइंट से कम है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर सलाह देता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो होता है जो बाहर से ब्लड आपके बॉडी में चढ़ाया जाता है, उसी को कहते हैं। और अब आगे हम बात करें कि और किन वजहों से ब्लड चढ़ाया जाता है। तो कुछ इमरजेंसी कंडीशन, जैसे कि किसी का ट्रामा हो गया, किसी को चोट चपेट लग गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका ब्लड लॉस हो गया। हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी हो, वहाँ पे किसी कंडीशन में उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। या कोई लीवर की अगर बीमारी है, हमारे शरीर में ठीक से ब्लड नहीं बन पाता है, उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सख्त आवश्यकता पड़ती है। तो वीडियो आपको अगर कहीं से समझ में ना आया हो, किसी दवा से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।